प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी सीबीटी 1 जेई का जो एग्ज़ाम है वो 20 से 25 दिन हो गया है एग्ज़ाम ख़त्म होने से। तो बेसिकली आज के इस वीडियो उन भाइयों के लिए है जिन्होंने आरआरबी मुंबई से फॉर्म भर रखा है। और एक बात आपको बता दूं, आरआरबी मुंबई को छोड़ करके किसी भी बोर्ड से अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये वीडियो को भी आपको भी देखना है। लास्ट में भी उनके लिए भी हम लास्ट में कुछ बताने वाले हैं। तो बात रही कि भाई इस बार जो आरआरबी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो गया है, 15 से 20 दिन हो गया एग्ज़ाम भी होने से। तो कुछ विशेष पॉइंट है जो कि उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। मेनली कटअप को लेकर के हम बात करेंगे और पूरा डिटेल में बात करेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर इसका कटअप क्या था, इस बार कटअप क्या रहने वाला है, और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। तो अगर कटअप देखा जाए तो जैसे कि 2019 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था 1544। आप देखते रहिएगा वीडियो को। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था 1544। टोटल फॉर्म कितना आया था? 4.5 लाख के आसपास। अटेंडेंस अगर देखा जाए 65% था अटेंडेंस, इसी के अप्रॉक्स था। 65 से 70 आप ले सकते हैं। एक्यूरेट डाटा तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना ही के आसपास था अटेंडेंस। अगर 4.5 लाख का अगर 65% निकालें तो टोटल डाटा मेरे पास कितना आ जाता है? 2,92,500 के आसपास आ जाता है। तो जिसमें कि आपको यहाँ पे जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया था बंदा, 23,160 बंदा क्वालिफाई किया था। अब आप बोलेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, 23,160 कैसे? तो मतलब क्या होता है ना, सीबीटी 1 से जब सीबीटी 2 में आप क्वालिफाई करते हैं ना, सीबीटी 1 के लिए आप क्वालिफाई करते हैं जिसमें टोटल जितना आपका पोस्ट है उसका 15 गुना टोटल बच्चा यहाँ पे क्वालिफाई करता है सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो बात 2019 का तो ये बात रहा। अब 2025 में आ जाते हैं। 2025 में अगर देखा जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1377 के आसपास है। ठीक है, टोटल फॉर्म वही 1,80,000, आप 2 लाख भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10-5 हज़ार डाटा ऊपर नीचे हो जाता है। एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता, 10-5 हज़ार ऊपर नीचे हो ही जाता है। और अटेंडेंस के बाद एक अटेंडेंस का अगर देखा जाए इस बार तो टोटल अटेंडेंस 70% के आसपास था। ठीक है, अगर 1,80,000 का आप 70% निकालते हैं तो टोटल कितना अटेंडेंस होता है? 1,26,000 के आसपास आ जाता है टोटल अटेंडेंस। ठीक है, मतलब सीबीटी 1 में लड़का, ये स्टूडेंट सारे लड़के सीबीटी 1 में बैठे थे एग्जाम देने। अब इसमें क्या है कि सीबीटी 1 में जो सीबीटी 2 के लिए बंदा जो क्वालिफाई करेगा, टोटल क्वालिफाई करेगा 20,655 बच्चा। अब आप बोलेंगे भाई इतना कैसे क्वालिफाई करेगा? तो भाई सेम कंडीशन है जैसे कि 2019 में था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जितना था उसका 15 टाइम्स इनको पास करना था। इस बार भी वही होगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 15 गुना। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपके मन में ये बात चल रहा होगा कि भाई 2019 में कटअप क्या था और इस बार कटअप क्या रहने वाला है। तो भाई कटअप को भी लेकर के आपको मतलब बहुत सारा डाउट आ रहा होगा, लेकिन हर एक डाउट को आपको मतलब क्लियर हो जाएगा ये वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, जैसे देखा जाए 2019 में 1544 वैकेंसी था। ठीक है, और 2025 में 1377 वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर 2019 और 2025 में अगर ये तुलना किया जाए यानी कि कंपेरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए 1544 के अकॉर्डिंग अगर डाटा देखा जाए तो यहाँ पे फॉर्म गिरा था 4.5 लाख, और यहाँ 1377 के अकॉर्डिंग अगर डाटा देखा जाए तो यहाँ पे कोई 1,80,000 से 2 लाख के आसपास डाटा गिरा था, मतलब फॉर्म गिरा था। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन हाँ भाई, आपको ये भी नहीं सोचना है कि इतना फॉर्म गिरा था और इस बार इतना गिरा तो कंपटीशन लो भी रहेगा। लो भी नहीं रहेगा, एक मतलब मॉडरेट टाइप का रहेगा। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो सीधे इसमें जो है वैकेंसी 4.5 लाख फॉर्म गिरा था, इसमें जो टोटल हाफ हो गया। और ये जो वैकेंसी जो है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है वैकेंसी। ठीक है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा कटअप कम जाएगा, क्योंकि वह पढ़ने वाले जो है ना स्टूडेंट का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो सारी चीज़ हम बताने वाले हैं, कितना कटअप इस बार रहने वाला है, प्रीवियस ईयर का कटअप क्या है, सारी चीज़ बताएंगे। और किसी ने अगर दूसरे बोर्ड से भी अपने फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी बताने वाले हैं लास्ट में। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मुंबई बोर्ड में अगर वैकेंसी देखा जाए तो अनरिजर्व वाले का 596 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। ओबीसी वाले का देखा जाए 346 है, एससी वाले का 203 है, एसटी वाले का
89 है और EWS वाले का 143 है। कुछ इस टाइप का है, सारा डाटा लिखा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। अब बात रही कि भाई कटअप क्या गया था पिछले बार। कटअप आउट ऑफ 100 विथ नॉर्मलाइजेशन, ये जो है ना आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद ये कटअप आपका बना था 2015 में। 2015 में अगर यूआर का कटअप देखा जाए तो 61.552 था। ओबीसी का अगर देखा जाए तो 53.119 के अप्रोक्स था, इतना ही था, अप्रोक्स नहीं बोल सकते, इतना ही था। एससी का अगर देखा जाए 41.27 के आसपास था। एसटी का 35.46 था। और 2015 में जो वैकेंसी था इसमें ईडब्ल्यूएस का कोई पोस्ट नहीं था, ठीक है। अब बात रही कि भाई 2019 ये वाला, इसमें कितना कटअप था, तो ये भी हम बता देते हैं। कुछ फर्जी तो हम लिख नहीं सकते भाई, जो डाटा है वो हम लिखें, वही हमको लिखना है, ठीक है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं कि भाई कितना प्रीवियस ईयर कटअप गया था 2015 में और 2019 में कितना कटअप गया था। तो 2019 का अगर हम डाटा देखें तो इसमें आपका यूआर का जो है ना मिनिमम कटअप गया था 51 और मैक्सिमम था इतना 77। इसी तरह से ओबीसी वाले का मिनिमम था 44 और मैक्सिमम था 75। एससी का ऐसे ही देखा जाए, मिनिमम था 42 और मैक्सिमम था 65, ठीक है। और इसी तरह अगर एसटी का देखा जाए तो यहाँ पे था 39 से 60, मतलब 39 से मिनिमम कटअप था 39 और मैक्सिमम था 60। अब बात रही भाई इस बार ईडब्ल्यूएस का कटअप क्या था, तो इस बार भी 2019 में भी था ना, ईडब्ल्यूएस का कोई वैकेंसी नहीं था, ठीक है। अब बात रही कि भाई 2024 में क्या रहने वाला है कटअप, तो भाई ये कटअप जो है ना इसके अकॉर्डिंग के ये डाटा के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि भाई इस बार कटअप क्या रहने वाला है। अगर आपका यूआर में इतना 70 रहेगा, ओबीसी में 65 बोलते हैं 68 भी आपका बन रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है, मतलब। और इसमें 63, इसमें अगर देखा जाए एसटी में तो 58 और ईडब्ल्यूएस में 65। ये जो हमने कटअप बताया ये आपका, ये आप मत समझना कि भाई मेरा रो मार्क्स जो है उतना ये कटअप रो मार्क्स हम नहीं बता रहे हैं, विथ नॉर्मलाइजेशन। ये जो कटअप आपका रहेगा इसमें हो सकता है 1-2 नंबर आगे पीछे देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये जो कटअप हमने बताया विथ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अब आपके मन में कहीं ना कहीं वीडियो देखने के बाद ये भी बात चल रहा होगा कि भाई आपने मुंबई बोर्ड का तो बता दिया लेकिन और भी बोर्ड का, तो भाई मेरे भाई और भी बोर्ड का हम बता देते हैं, जैसे कि अदर बोर्ड। अदर बोर्ड वाले भी देख लेना भाई मेरे। यूआर, ये जो बता रहे हैं हम विदाउट नॉर्मलाइजेशन। यूआर में अगर आपका 64 प्लस आ रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको बिंदास होकर के सीबीटी 2 का तैयारी करना है। ओबीसी में अगर है तो आपको 60 प्लस भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एसटी में अगर है तो 68 के आसपास आ रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो है ना अच्छे से सीबीटी 2 का तैयारी कीजिए। 65 प्लस आ रहा है तो आप एसटी के लिए अगर 65 प्लस आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस में आप देखा जाए तो 64 भी आ रहा है ना आपका, तो भी आपको घबराना नहीं है। ये जो हमने कटअप बताया आपको, और भी आपने मुंबई बोर्ड को छोड़ करके अगर आपने दूसरे बोर्ड में फॉर्म डाल रखा है तो आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन इतना अगर आपका नंबर बन रहा है तो आपको जो है ना बेहिचक सीबीटी 2 का तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ये सब आप मत सोचना कि भाई सीबीटी ये जब रिजल्ट आ जाएगा तब करेंगे तैयारी, ऐसा नहीं करना भाई। सीबीटी 2 का तैयारी जो है ना बहुत बड़ा सिलेबस है मेरे भाई, ठीक है। तो सीबीटी 2 का तैयारी आप कीजिए, अच्छे से कीजिए। और मतलब क्या बताएं, बहुत मतलब ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है कि हाँ भाई 2-4 महीना मिल जाएगा हमको सीबीटी 2 के लिए। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, पिछले बार आपको पता है रिजल्ट जैसे ही आया था सीबीटी 1 का 1 महीने के अंदर सीबीटी 2 का एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया था। तो इसी क्योंकि भाई इसमें क्या होता है ना कि सारे लड़के जितने भी होते हैं डिप्लोमा बीटेक वाले होते हैं, तो ये बात
मतलब एक तरह से उन लोगों को भी पता रहता है कि बंदे एक तो फॉर्म भी नहीं दिए हैं, मतलब 6 साल 7 5 साल 6 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है, तो भाई तो थोड़ा सा मतलब ये होता है ना, फास्ट ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये नहीं करना है कि भाई नहीं तैयारी करना है, जब तक मेरा ये रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हमको तैयारी नहीं करना, ऐसा ये सब मतलब नहीं करना है आपको। अगर इतना आपका नंबर बन रहा है तो आप मतलब बेहिचक तैयारी कीजिए और आप सीबीटी 2 का आराम से एग्जाम दीजिए, ठीक है। होगा तो किसी दिन इस टॉपिक पे भी हम वीडियो लाएंगे कि भाई सीबीटी 2 के लिए कौन सा बुक अच्छा होगा, उसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि उस टाइप का अगर वीडियो आप लोग को चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। उसके लिए भी हम एक वीडियो लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।